नमस्ते दोस्तों। आज मैं आई हूँ फिर से एक नया टॉपिक लेकर। और आज का हमारा टॉपिक होगा कि आपके लवर इस वक्त आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, उनकी करंट फीलिंग्स क्या है आपके लिए। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। और रीडिंग स्टार्ट करने के पहले एक स्पेशल इन्फॉर्मेशन जो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि इट्स अ जनरल रीडिंग, ज़रूरी नहीं कि ये सबके साथ रेजोनेट हो। किसी के साथ ही रेजोनेट होती है उसे अपने ऊपर लेनी है, और जिनके साथ नहीं होती है उन्हें अपने ऊपर नहीं लेना है। और किसी भी प्रकार की पर्सनल क्वेरी के लिए आप मुझे डायरेक्टली कनेक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मेरा कॉन्टैक्ट दिया हुआ है। सो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। प्लीज़ गाइस, थोड़ा सा मेडिटेशन करना है, फोकस करना है। 2 मिनट के लिए अपने आप से मेडिटेट ज़रूर करें और एंजल्स को याद करें। एंजल्स आपको ब्लेस कर रही हैं और पूछना है, अपने पार्टनर के बारे में सोचना है। और आपका पार्टनर इस वक्त आपके लिए क्या सोच रहे हैं, उनकी करंट सोच क्या है आपके लिए, वो हम यहाँ पे कार्ड्स के थ्रू पढ़ेंगे। सो गाइस प्लीज़ फोकस। अपने पार्टनर के नाम को याद करिए, अपने पार्टनर के चेहरे को याद करिए और हम पता करते हैं कि वो इस वक्त क्या सोच रहे हैं। एंजल्स प्लीज़ गाइड करिए मेरे दोस्तों को कि इनके पार्टनर इनके लिए इस वक्त क्या सोच रहे हैं। ठीक है, अभी जो कार्ड्स आते हैं हम उन्हें लेते हैं बढ़िया से। जो आपके पार्टनर आपके लिए क्या सोच रहे हैं इस वक्त। 3 ऑफ पेंटिकल्स, 2 ऑफ पेंटिकल्स गाइस, नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, 8 ऑफ कप्स, 8 ऑफ स्वॉर्ड्स आ गया गाइस। नाइन ऑफ कप्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स, 2 ऑफ वंस, और एक हम बॉटम ऑफ द डेक ले लेते हैं जो है 9 ऑफ वंस। ओके, आप लोग देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो आपके पार्टनर इस वक्त आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, करंटली आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, हम इसके ऊपर डिस्कस करते हैं। सो गाइज, मैं देख सकती हूँ कुछ लोगों के पार्टनर बहुत कंफ्यूजन स्टेट में हैं, कंफ्यूज्ड हैं। अपने किसी करीबी दोस्त या कोई फैमिली मेम्बर हो सकता है या कोई कज़न हो सकता है, उनके साथ आपके बारे में शेयर कर रहे हैं। कुछ राय मशवरा ज़रूर ले रहे हैं। हो सकता है आपके साथ उनकी जो भी कोई अनबन हो या कोई बातचीत हो या कोई तरीका आपका जो सही ना लग रहा हो उनके हिसाब से, इसके ऊपर काफ़ी डिस्कशन कर रहे हैं वो किसी के साथ। एंड और जिनके साथ ये डिस्कस कर रहे हैं उनका काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल भी है उनकी लाइफ में। वो बड़े इन्फ्लुएंस होते हैं उनसे, उनकी बातों से बहुत जल्दी इन्फ्लुएंस होते हैं ये जो आपके पार्टनर हैं। प्लस ऐसी चीज़ों का डिस्कशन भी हो रहा है उनके साथ, जैसे कि अगर वो किसी ज़्यादा करके ये चीज़ का डिस्कशन है कि जिस चीज़ से वो खुश ना हो, आपकी कोई बात से या कोई हैबिट से वो जो अपसेट हैं, उस चीज़ का डिस्कशन ज़्यादा होता है उनके साथ।
तो करंटली मुझे उनकी लाइफ में ज़्यादा करके तो ये फैमिली रिलेटिव लग रहा है, जिनके साथ इनका डिस्कशन चल रहा है और ये काफ़ी क्लोज़ भी हैं अपने उस रिलेटिव के साथ। मुझे लगता है कि कुछ लोग और ये फाइनेंशियली थोड़ा-सा जगल कर रहे हैं, मुझे ऐसा क्लैरिटी मिल रहा है। और वो जो जगल कर रहे हैं, उसमें ये है कि अ, फाइनेंस को भी बहुत इम्पोर्टेंस दिया हुआ है, क्यों ना दें, आजकल की जो समय है बहुत प्रैक्टिकल है। मीन्स ऐसा है कि रिलेशनशिप और फाइनेंस में किसको ज़्यादा प्रायोरिटी दी जाए, इसके ऊपर बहुत कन्फ्यूजन में है। और एक प्रकार से अपने करियर में भी फुलफिलमेंट लाना चाहते हैं। काफ़ी टेंशन से गुज़र रहे हैं और इस वजह से शायद इस वजह से कहीं न कहीं वो प्रॉब्लम है उन्हें। इसका डिस्कशन भी वो अपनी फैमिली मेंबर के साथ डिस्कस कर रहे हैं। बट एक जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ मैं आपको यहाँ पे बता दूँ गाइज़, कि वो बहुत, बहुत, बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं आपको। द लूप होल थिंग, जो सबसे हिडन थिंग है यहाँ पे, वो बहुत मिस कर रहे हैं आपको। और ज़्यादा मिस करके अंदर से इतने ज़्यादा एंग्शियस फ़ील कर रहे हैं, इस एंग्ज़ायटी में हैं कि किसी प्रकार से आपसे कनेक्ट हो जाएँ। करियर के ऊपर फ़ोकस है, काम करना चाहते हैं, और सोचते हैं कि रिलेशनशिप को ज़्यादा प्रायोरिटी नहीं देंगे, पहले काम पे फ़ोकस करना चाहिए, काम पे ध्यान देना चाहिए। लेकिन कहीं न कहीं आप आपके साथ कमिटेड फ़ील कर रहे हैं, आपसे दूर होते हुए भी आपके साथ कमिटेड महसूस कर रहे हैं, आपके साथ लॉयल महसूस कर रहे हैं, किसी और के ऊपर ध्यान नहीं जा पा रहा उनका। अ, मतलब सोचते हैं कि पहले कमा लेता हूँ, पहले सेटल डाउन हो जाता हूँ अच्छे से, उसके बाद रिलेशनशिप की सारी चीज़ें फ्लॉन्ट करूँगा, आपके साथ खुल के आऊँगा ये। पर क्या है कि इस चीज़ से इन्फ्लुएंस होते हुए भी वो आपको नहीं भुला पा रहे हैं। किसी भी रीज़न से आपको अपने ब्रेन से हटा नहीं पा रहे हैं। पूरी तरह से रेस्टलेस महसूस करते हैं कि नहीं, बस ये है कि वो एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं, वो दिखा नहीं रहे हैं, किसी रीज़न से दूर हैं। किसी कारणों की वजह से आपके बीच में जो कम्युनिकेशन ना भी हो रहा हो, लेकिन दिल और दिमाग में कहीं न कहीं आप ही हो के काफ़ी रेस्टलेस महसूस कर रहे हैं आपको लेकर। और जो आपसे और जो आपसे वो दूरी बनाई है उन्होंने, बहुत दुःख से बनाई है। बहुत ही अपसेट हैं उस दूरी से, एक प्रकार का उन्होंने आपसे मूव ऑन किया है, बट आई वुड से गाइस कि दैट इज़ अ टेम्परेरी मूव ऑन, बिकॉज़ वो कोशिश कर रहे हैं। ही इज़ ट्राइंग कि मैं आप ये प्यार व्यार के चक्कर में नहीं पड़ूंगा, मैं कुछ कमाना चाहता हूँ, मैं काम करना चाहता हूँ, मुझे ये करना है, मुझे करियर बनाना है, मुझे। लेकिन क्योंकि काफ़ी एम्बिशियस है आपके पार्टनर गाइस, मुझे बहुत एम्बिशियस नज़र आ रहे हैं वो। उनको लाइफ में एम्बिशन ज़्यादा इम्पोर्टेंट रह गया उनकी लाइफ में, बट उन्हें पता ही नहीं चला कि वो आपके साथ प्यार में इमोशनली इतने ज़्यादा जुड़े हुए हैं कि अब एम्बिशन को सिर्फ प्रायोरिटी देने से नहीं होगा, बिकॉज़ यार एंजल्स भी है ना, वो आप वो सिर्फ एम्बिशन पूरे करने नहीं देंगी, क्योंकि एक पर्सनल रिलेशन जो होता है वो डिफरेंट होता है, दैट गिव्स यू इमोशनल पीस। एम्बिशन इज़ अ डिफरेंट, ठीक है, वो वर्ल्डली थिंग है हमारी। बट क्या होता है कि लोगों को समझ में नहीं आता, लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, उन्हें लगता है एम्बिशन भी चाहिए, लव लाइफ बाद में होती रहेगी, बट गाइज दीज थिंग्स कैन गो पैरेलली टुगेदर। ये चीज़ें लोग समझने में काफ़ी समय लगा देते हैं। सो इन्होंने क्या किया है, अपने करियर को प्रायोरिटी देने के चक्कर में कहीं न कहीं इस रिलेशनशिप में धीरे-धीरे डिस्टेंस बना ली है। और शायद इन्होंने आपको दिखाया या नहीं दिखाया मुझे नहीं पता, बट ही इज़ वेरी एम्बिशियस पर्सनैलिटी। और शायद ये एम्बिशन इसलिए भी है कि उनके घर से भी इन्हें शायद बहुत ज़्यादा प्रेशर है। इन्हें बहुत ज़्यादा प्रेशर है घर से भी कि तू कुछ कर नहीं रहा, तू कर, तो अच्छा कर। मेबी वो कुछ कर रहे हैं, अच्छा ही कर रहे हैं, बट उनके घर की एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा है उनसे कि आप ये कम कर रहे हो और ज़्यादा करिए, आपका ध्यान नहीं जा रहा। तो वो
ये सब एक्सपेक्टेशन, जो फैमिली एक्सपेक्टेशन के चक्कर में उनकी बातों में इन्फ्लुएंस हो गए, बट कहीं न कहीं वो खुश नहीं हैं। बट उन्हें उनकी एक मजबूरी बन गई है, वो उनको वहाँ पे जाना पड़ रहा है। अब उनको वो चीज़ करनी पड़ रही है, उनको लग रहा है कि घर पे, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल दे देती हूँ, घर पे ये भी डॉक्टर बन गया है, ये भी इंजीनियर बन गया है, ये कज़िन भी ये हो गया, ये हो गया, वो उस जॉब में चला गया। मैं क्या कर रहा हूँ? मैं तो छोटा-मोटा काम ही कर रहा हूँ, मैं तो छोटा-मोटा बिज़नेस कर रहा हूँ, मेरी जॉब में तो उतनी सैलरी नहीं है। तो कहीं न कहीं ये ब्रेन वॉश हो गए हैं किसी की बात में, किसी फैमिली मेंबर की बात में। तो कहीं न इनको इनको एक राइट गाइडेंस की ज़रूरत है कि चीज़ें होती हैं, चीज़ें होती रहेंगी, लेकिन इस वजह से आपको अपने प्यार से रिश्ता दूर नहीं बनाना, प्यार में दूरियां नहीं क्रिएट करनी। सो गाइज, इसलिए मैं आपको कहती हूँ कि ये बड़े कन्फ्यूजन में है, इन्हें खुद भी नहीं पता इन्होंने क्या कर दिया है, क्या कर रहे हैं। बट एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि इन बहुत बहुत ज़्यादा आपको याद कर रहे हैं, बहुत तकलीफ़ में हैं। आपको याद करके ऐसी सिचुएशन में मुझे ऐसे लग रहा है कि वो ऐसे सोचते हैं कि ये सब एम्बिशन गया भाड़ में, मैं सब कुछ तोड़-फोड़ के तुम्हारे पास आ जाता हूँ। ऐसी सोच भी इनके अंदर आ रही है इस वक़्त। दो वो आपको शायद कम्युनिकेट नहीं कर रहे हैं, बट माइंड में ये सब कुछ चल रहा है इनके इस वक़्त। सब कुछ मीन्स सब कुछ। मुझे और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि एक चीज़ तो है, वो बैठ के कहीं न कहीं इंतज़ार कर रहे हैं कि कहीं आप ही आ जाइए। आप उन्हें थोड़ा-सा अ, आ जाओ, आप उन्हें फ़ोर्स कर लो ये रिलेशन वापस बनाने के लिए, ये रिश्ता कंटिन्यू होने के लिए आप थोड़ा प्रेशर दे दो, आप थोड़ा एफ़र्ट्स दे दो। बिकॉज़ क्या हो गया, वो तो घरवालों की बात में इन्फ्लुएंस हो गए, परंतु अंदर ही अंदर उनको ये रिश्ता चाहिए। वो अपने ब्रेन को डिनाई उनका ब्रेन उनको डिनाई कर रहा है कि नहीं, मुझे नहीं चाहिए, मुझे करियर बनाना है। बट दिल है कि मानता नहीं गाइज़। तो दिल उनका कह रहा है कि मुझे रिश्ता चाहिए। अब अंदर ही अंदर ये सोचते हैं कि क्यों ना ये ये पर्सन सामने वाला मेरे पास आ जाए, मुझे कनेक्ट कर ले। क्योंकि गाइज़, आखिर में बॉटम ऑफ द डेक अगर हम देखेंगे, तो पता चलता है कि इनकी हालत हो गई है खराब। अब ये आपके बिना रह नहीं सक रहे हैं। आपका इंतज़ार करते-करते ये हो गए हैं अंदर ही अंदर, सच बताऊँ, बीमार हो गए हैं अंदर ही अंदर। इनको चाहिए कि या तो ये पहुँच जाए, अगर ये नहीं पहुँची तो मतलब जब ये आएँगे तो ये पूरा तोड़-फोड़ करके आएँगे गाइस, ऐसी सिचुएशन में। सो मुझे यहाँ मैं अभी आपको शॉर्टकट में समरी में बताती हूँ कि इनकी जो करंट फीलिंग्स आपके लिए ना, कि किसी फैमिली मेंबर के इन्फ्लुएंस में आके ज़्यादा काम-वाम पे ध्यान देने के सोच तो लिया, रिलेशनशिप पे ज़्यादा ध्यान नहीं देंगे ऐसे सोच तो लिया, लेकिन दिल में बस ये है कि आप ही हो। दिल से आप निकल नहीं पा रहे हो, दिल से अंदर ही अंदर आप पे पूरा फ़ोकस्ड है। आपको कहीं न कहीं स्टॉक भी कर रहे हैं बहुत ज़्यादा। मूव ऑन करने की कोशिश कर ली कि चलो ये सब क्या है, रिश्ते-विश्ते छोड़ो, काम करते हैं। बट अब उनकी हो रही है हालत ख़राब। जब आपसे कम्युनिकेशन कम हो गया, आपसे डिस्टेंस हुई, पहले तो ये डिस्टेंस बना रहे थे, लेकिन जब आपने डिस्टेंस बना के दिखाई है, तब इनकी हालत इतनी बुरी हो गई है कि बैठ के इंतज़ार करने लग गए हैं कि यार कहीं न कहीं ये आ जाए। एक बार ये आ जाए तो मैं इसके इसके साथ इस रिश्ते को वापस एक चांस देना चाहता हूँ। इस रिश्ते को वापस शुरू करना चाहता हूँ, क्योंकि नहीं तो अंदर ही अंदर ये बहुत, बहुत, बहुत हालत ख़राब है गाइज़, बहुत ज़ख्मी हालत में है। मैं आपको बता नहीं सक रही हूँ, मुझे इतने स्ट्रॉन्ग वाइब्स आ रहे हैं, बहुत ज़ख्मी हालत में है। 9 नंबर की एनर्जी भी दिख रही है। मुझे लग रहा है किसी-किसी के पर्सन 9 तारीख को पैदा हुए होंगे या तो 9वें महीने में पैदा हुए होंगे, ऐसे लग रहा है। सो मैं तो आपको एक सजेशन दूँगी अपनी तरफ से कि मुझे नहीं लगता आपको उनको कनेक्ट करना चाहिए। इनका खुद ही आपको मैसेज आएगा बहुत जल्दी कनेक्ट करेंगे आपको। थोड़ा इनकी हालत ख़राब होने दीजिए, क्योंकि हो रही है। रियलाइज़ भी कर रहे हैं आपके लिए कि इन्होंने एम्बिशन को चुन के आपको साइड में रख के बहुत गलत किया है। ये सोच इनको आ रही है। तो आने दीजिए, जब सेल्फ रियलाइज़ेशन होता है ना, तो रिश्ता जब वापस बनेगा तो बहुत खूबसूरत बनेगा।
वापस जल्दी तोड़ने की नहीं सोचेंगे। तो लेट हिम कम नेचुरली एंड ही विल कम टू यू नेचुरली गाइस। थोड़ा सा अपनी हीलिंग पे ज़रूर ध्यान देंगे आप। सेल्फ लव करना शुरू करिए थोड़ा सा, कम से कम ज़्यादा आपसे ना भी होना, 5 मिनट हर रात सोने से पहले ज़रूर मेडिटेशन करिए। सेल्फ लव को फोकस करके मेडिटेशन करिए। आई कैन सी दैट योर पर्सन इज कमिंग, योर पर्सन इज कमिंग टू यू। मैं उनकी करंट फीलिंग्स के बारे में बात करने जा रही थी, बट मुझे यहाँ दिख रहा है कि बातचीत नहीं हो कि इनकी इतनी बुरी हालत है कि ये पहुंचने वाले हैं आपके पास, एंड वेरी सून गाइस, वेरी सून। चलिए एक हम एंजल्स की तरफ से मैसेज ले लेते हैं फाइनली। सो एंजल की तरह एंजल्स मेरे दोस्तों के लिए एक मैसेज ज़रूर दे दीजिए मुझे आज की इस रीडिंग के लिए कि इनके पार्टनर करंटली क्या सोच रहे हैं। करंटली पार्टनर की फीलिंग बता दीजिए एंजल्स। Past life relationship, you have known each other before. ओके एक मैसेज और ले लेती हूँ। कोडिपेंडेंसी, addictions are affecting your romantic life. Express your love. Go ahead and make the romantic gesture. सो गाइस आप समझ ही गए होंगे, मैसेज पढ़ के आपको समझ में आ गया होगा कि एंजल्स आपको क्या बोलना चाहती है कि ये जो रेस्टलेस पना इनकी लाइफ में इतना स्ट्रांगली क्यों आया। आप समझ गए, क्योंकि आप दोनों का कहीं ना कहीं पास्ट लाइफ रिलेशन है। आप दोनों एक दूसरे को पास्ट लाइफ से जानते हो, इसलिए ये आपको छोड़कर जब अपने करियर पे ध्यान देने लगे ना, आपको साथ साथ, क्योंकि आपके अंदर इमोशनल, तो इन्होंने इमोशन जगा दिए, फीलिंग्स डेवलप हो गई। अब इनको समझ में आया कि इनको करियर पे ध्यान देना है। तो गाइस ये तो गलत बात है ना। इनको समझना चाहिए था कि या तो आप पहले करियर पे ध्यान देते, या तो फिर आप अ, अगर आपने प्यार को चुना है तो प्यार के साथ साथ आप अपना करियर बनाओ। ऐसे कैसे आप अपने प्यार को छोड़ के पहले करियर बनाओगे, ये तो गलत बात हो गई। तो ये इनके लिए एक अच्छा लेसन हो गया, एक सबक हो गया कहीं ना कहीं। पास्ट लाइफ रिलेशनशिप कहते हैं कि ये अब इनको जो हालत ख़राब हो रही है वो इसलिए हो रही है क्योंकि ये आपको भूल नहीं पा रहे हैं, और ये भूलने नहीं पाने का जो रीज़न है वो है पास्ट लाइफ रिलेशनशिप गाइस। और आप भी जो इनको नहीं भूल पा रहे हो, ये इसलिए है क्योंकि आप दोनों का रिश्ता पास्ट लाइफ का है। कहीं ना कहीं आप दोनों सोलमेट हो गाइस, और सोलमेट एक दूसरे को सिखाने ज़रूर आता है। को डिपेंडेंसी, सो एडिक्शंस आर अफेक्टिंग योर रोमांटिक लाइफ एंड तो गाइज हो सकता है कुछ लोग यहाँ एडिक्शन में हो सकता है आपके पार्टनर एडिक्शन में भी हो सकते हैं। किसी भी प्रकार का एडिक्शन हो सकता है, अल्कोहल हो या सिगरेट्स हो या जो भी प्रकार के। तो कभी कभी एडिक्शंस की वजह से भी कुछ लोग क्या होते हैं, बहुत रिजर्व से हो जाते हैं और अपने पर्सन से डिस्टेंस कर लेते हैं। तो इस ये भी एक फैक्टर हो सकता है रिलेशनशिप्स में। तो ज़रूरी नहीं कि सबकी लाइफ में ये लागू हो, बट मुझे लगता है कि कुछ लोगों की लाइफ में, जो भी ये वीडियो देख रहे हैं, कुछ लोगों की लाइफ में एडिक्शन एक फैक्टर बन रहा है। एडिक्शन की वजह से रिलेशनशिप में काफ़ी अफेक्ट हो रहा है, क्योंकि को डिपेंडेंसी तो हो गई एक दूसरे पे, इमोशनल डिपेंडेंसी तो हो गई। सो एडिक्शन, ये को डिपेंडेंसी मीन्स गाइज एक दूसरे के ऊपर भी टू मच डिपेंड होना, इमोशनली डिपेंड होना भी एक प्रकार का एडिक्शन है। आपको एक बात बताती हूँ। सो आपको ना सेल्फ लव, जो मैंने आपको पहले कहा था कि सेल्फ लव पे ध्यान दीजिए। सो अपना, जब आप सेल्फ लव करोगे, अपने ऊपर वर्क करोगे, देन यू विल अट्रैक्ट लव। तो इतना को डिपेंड नहीं होना है एक दूसरे के ऊपर, अपने ऊपर भी वर्क करना है, अपने वर्क जो प्रोफेशनल लाइफ पे भी ध्यान देना है, अपनी पर्सनल लाइफ पे भी ध्यान देना है। पार्टनर के ऊपर इतना ज़्यादा न्यौछावर नहीं हो जाना कि आप अपनी पर्सनल लाइफ को त्याग ही दें। सो ये भी एक फैक्टर है।
कि टू मच कोडिपेंडेंसी भी आपकी लाइफ को अफेक्ट कर सकती है। एंड एक्सप्रेस योर लव, गो अहेड एंड मेक द रोमांटिक गेस्चर। गाइस, इसमें बोला है कि आप अपने प्यार को ज़रूर एक्सप्रेस करें, थोड़ा एक कदम आगे बढ़ के। अगर आपको लगता है कि आपके पार्टनर ने आपसे डिस्टेंस नहीं किया है, आपने डिस्टेंस किया है, तो ज़रूर आप आगे बढ़िए और अपना रोमांटिक गेस्चर उन्हें दिखाएं। भले मैसेज के थ्रू, भले कोई कैप्शन के थ्रू, भले कोई स्टेटस के थ्रू, ज़रूर दिखाएं, अपना प्यार एक्सप्रेस करें। बिकॉज योर पार्टनर इज़ बीइंग वेरी एंशियस, वेरी रेस्टलेस फॉर यू, और वो ज़रूर आपकी लाइफ में वापस आना चाहते हैं। बट जो पार्टनर्स खुद छोड़ कर गए हैं, मैं उन्हें सजेशन दूंगी कि आप अपने पार्टनर को ज़रूर अपनी तरफ से मैसेज या गेस्चर मत देना, वो ज़रूर आएंगे रिटर्न। बट अगर आपने अपने पार्टनर को छोड़कर आए हो, तो डेफिनेटली आपको पहल ज़रूर करनी चाहिए, एक स्टेप अहेड ज़रूर जाना चाहिए, एक अपनी तरफ से हिंट्स ज़रूर छोड़नी चाहिए अपने पार्टनर के लिए। गाइस, आई होप आपको रीडिंग पसंद आई और समझ में आई। गाइस, थैंक यू सो मच फॉर द डे।